गुड मॉर्निंग। तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? टू वे प्रीपोजिशंस। हाँ, तो प्रेपोजिशनल मेड देम अक्यूजेटिव और मेड देम डाटिव, यानी कि इनको टू वे प्रीपोजिशन भी हम बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? टू वे प्रीपोजिशंस। राइट। अंशुमान, आवाज आ रही है? यस सर। सर 2 मिनट में सिर्फ बुक्स वगैरह सेट कर दूंगी। हम्म। प्रेपोजिशनल मेड देम अक्यूजेटिव और मेड देम डाटिव। तो देखो, टोटल इनको वेक्सल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं या फिर हम टू वे प्रीपोजिशन भी बोलते हैं ना। ट्यूशन हो गए कि नो? देखो। हम्म। बना लो इसको एक बार। तो auf an for hinter über unter neben zwischen in, टोटल कितने हैं? 9। तो इसलिए हमने 9 लेख बनाया है ना, तो इससे आपको याद रहे, ऐसा माना जा सकता है ना। ठीक है, अब एक एक करके ये प्रीपोजिशन समझते हैं अपन ना। यस। तो देखो, आउफ, सबसे पहले बात करते हैं अपन आउफ की। देखो, आउफ का मतलब होता है ऑन। किसी भी सरफेस पर आप चीज को रख रहे हो, है ना। हम्म। तो आउफ का मतलब हॉरिजॉन्टल, इस तरह से।
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउफ। जैसे ये टेबल के ऊपर कुछ रख रहे हो आप, है ना, तो क्या ये क्या कहलाएगा आपका, आउफ कहलाएगा, है ना। जैसे ये रिमोट रखा आपने ऐसे, है ना, तो ये क्या होगा, आउफ, है ना। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हम कोई चीज रख रहे हैं तो वो आउफ लिखा यूज होगा, है ना। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो इश लेग das Buch auf den Tisch। देखो, कोई किताब, जैसे ये बुक है मेरी, है ना, अब इस बुक को मैंने इस सरफेस पे रखा, तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ, मैं चल के आया, फिर मैं इसको यहां पे ऐसे रख रहा हूं, तो मोशन हुआ। तो यहां पे जो लेगन वर्ब है ना, वो अक्यूजेटिव होती है। एक मैं लिस्ट बना देता हूं आपको, अक्यूजेटिव वर्ब्स की और डाटिव वर्ब्स की। पुरुषोत्तम जी आज भी नहीं आ पा रहे क्या, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ सर, थोड़ा सा बहुत वीकनेस फील हो रही है सर। वीकनेस फील हो रही है क्या, हो घर डिहाइड्रेशन हाँ हो गई? हाँ सर, यस सर, यस सर। ओके, तो अक्यूजेटिव और डाटिव, है ना। देखो, पहली वर्ब है आपकी लेगन, और ये वर्ब डाटिव में हो जाती है लीगन। मतलब कोई चीज रखना और कोई चीज पड़ी हुई है, उस सेंस में हम, लीगन अगर आ रहा है तो लीगन हमेशा डाटिव वर्ब रहेगी, और लेगन आपकी अक्यूजेटिव रहेगी। यानी कि लेगन जब यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, मोशन होगा आपका। समझ रहे हो क्या होगा, मोशन। तो लेगन, लीगन, ऐसे ही स्टेलन, स्टेलन, स्टेलन और स्टेन, स्टेलन और स्टेन, क्लियर। लेगन, लीगन, स्टेलन, स्टेन। ठीक है, अगली वर्ब है आपकी जेत्सन, जेत्सन और जित्सन, जेत्सन, जित्सन। ठीक है, स्टेलन भी रखना ही होता है, टू पुट, लेकिन ऐसे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे बोतल आप रख रहे हो तो स्टेलन बोलोगे इसको आप, है ना। जैसे मान लो इस तरह का ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल उस पर रख रहे हो, समझ रहे हो बात को, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टेलन वर्ब यूज करेंगे। ये फर्क है, राइट, इस तरह से। एक सेकंड दो मुझे ना। तो लेगन, लीगन, स्टेलन, स्टेन, जेसन, जित्सन। ठीक है, तीन हो गई, चौथी देखो आप, हैंगन। हैंगन अक्वजिटिव भी होती है और हैंगन डाटिव भी होती है ना, ये दोनों एक जैसी दिखनी है, लेकिन इसमें फर्क है। जब इसे यूज करेंगे तो इसका फर्क आपको पता लगेगा, है ना। हैंगन, हैंगन, और एक है लास्ट है आपकी, पांचवी है स्टेकन, स्टेकन, स्टेकन। तो हैंगन का मतलब होता है टांगना, और स्टेकन का मतलब होता है इंसर्ट करना किसी चीज के, जैसे ताले के अंदर आप चाबी डाल रहे हो, तो वो स्टेकन करना होगा ना। समझ पा रहे हैं? तो ये पांच वर्ब आपको याद होनी चाहिए अगर आप टू वे प्रीपोजिशंस लर्न कर रहे हैं। तो ये पांचों वर्ब आपको, पांच के 10 हो गई, पांच अक्यूजेटिव की और पांच डाटिव की। वर्ब तो आती है, लेकिन ये बहुत यूज होती है टू वे प्रीपोजिशंस में, है ना। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि डाटिव कब होगी और अक्यूजेटिव कब होगी, है ना। तो ये अगर वर्ब आ रही है, ऐसे टेबल बना लो, तो अक्यूजेटिव मोशन होगा तो ये वर्ब यूज करेंगे, और पोजीशन की बात होगी तो डाटिव यूज करेंगे। देखो, टू वे प्रीपोजिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि मोशन और पोजीशन की बात आपको पता होनी चाहिए कि कैसे यूज कर सकते हैं उसको, है ना, क्या फर्क होता है दोनों में। तो वही चीज, जैसे कोई मतलब बुक ऑटोमेटिक तो नहीं आई, कोई रखा यहाँ पे, किसी इंसान ने रखी होगी बुक, तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो मोशन होगा तो हम उसको, ये केस क्या होगा आपका, अक्यूजेटिव होगा। किसी इंसान ने रखी तो आपकी, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कोई पर्सन वहां पे
दिया हुआ होगा, ऐसा समझो आप उसको। पर्सन होगा तो अक्विजिटिव भाई मोशन कौन करेगा? पर्सन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक तो मोशन होगा नहीं, तो पर्सन वहां पे होना चाहिए, है ना। बुक काफी बड़ी है रख रहा है, रख रहा है, अब मैं रख के चला गया, अब किताब यहाँ पे पड़ी हुई है, अब ये अब की पोजीशन की बात हो रही है ना। तो ये इस तरह से यूज होगा। क्लियर? यस सर। अभी करते हैं ना। तो एक क्या हो गया, जब इस ले गए मैं रखता हूं, क्या आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा? भाई कौन रख रहा है? मैं। क्या रख रहा हूं? बुक बुक। और कहां पर रख रहा हूं? केवल। वहीन। क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? वहीन। हमेशा क्वेश्चन किससे बनेगा? वहीन से। कहां पर? मैं कह रहा हूं टेबल पर। मैं किताब रखता हूं, कहां पे रखता हूं? टेबल पर। ठीक है, तो टेबल क्या होती है? देयर डिश। लेकिन यहां पे जो आउफ है वो अक्विजिटिव की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि मोशन हो रहा है यहां पे। राइट? जब मोशन होगा तो आउफ क्या होगा आपका? अक्विजिटिव होगा। इसलिए टेबल का आर्टिकल भी देयर का क्या हो जाएगा अक्विजिटिव में? देन हो जाएगा मित्रों। देयर का क्या हो जाएगा? देन। देन हो जाएगा मित्रों। समझ पा रहे? आउफ देन टिश। क्लियर? अब मैं इस बुक को रख के चला गया, ठीक है, तो बुक कहां पड़ी हुई है? टेबल टेबल पर। केवल। तो अब सब्जेक्ट क्या हो गया? बुक। बुक हो गई कि नहीं हुई? यस सर। क्योंकि ये चीज तो, ये तो चला गया ना वहां पे, ये तो है ही नहीं पिक्चर में। तो अब किताब पड़ी हुई है टेबल पे, ये बोलूंगा। और पड़ी होने के लिए कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम? लीगन। करेंगे कि नहीं करेंगे? लीगन यूज करेंगे। राइट? तो अब जब सेंटेंस बनेगा लीगन के साथ, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? दासबुक। तो क्या यूज करेंगे? देखो, दासबुक। अब ये बताओ, बुक सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है सर। सिंगुलर है। तो जब लीगन को हम कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? लीग। लीक्ड। लिखते दास ऐसे। लीक्ड। और कहां? आउफ। अब देखो कहां पे पड़ी हुई है? टेबल पर। तो आउफ जो प्रीपोजिशन होगा यहां पे वो क्या होगा आपका? दाटिव। दाटिव देम। तो यानी कि देयर का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है ना। क्योंकि आउफ यहां पे एज ए डाटिव प्रीपोजिशन काम करेगा, क्योंकि लीगन वर्ब आ रही है, तो इसको डाटिव की तरह इसको यूज होगा। यानी कि आउफ कैसे ट्रीट करेगा? डाटिव की तरह। तो अगर नाउन से पहले प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो उस नाउन को चेंज कर लेता है अपने हिसाब से। तो डाटिव है तो उसको डाटिव होना पड़ेगा। तो देयर टिश का डाटिव क्या हो गया? देम टिश। है ना? क्या हो गया? यस। देम टिश। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। देम टिश। दिख रहा है ना? ऑफ देम टिश। अब इससे सही लिखते हैं इसको एक बार। तो दो सेंटेंस बनाए हमने, एक में मैंने रखा किसी ऑब्जेक्ट को, और एक में वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक तरह से रखा हुआ है। क्लियर? अब देखो इसको दोबारा लिखते हैं अपन। इसलिए दस बुक ऑफ देम टिश, और दस बुक। लीग ऑफ देम फिश। ठीक है, मोशन हो रहा है, क्वेश्चन किससे बनेगा? वही वही से वही सर। से। और कोई चीज पड़ी हुई है, क्वेश्चन किससे बनेगा? वो से। यस सर। प्रागेश वो, और फ्रागेश वो हीन। बना के दिखाओ मुझे क्वेश्चन एक बार, कैसे बनाओगे? कोशिश करो।
Trust leak out them ठीक है। तो अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहीन पे तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की जगह यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन की जगह हम क्या यूज करेंगे वहीन, क्योंकि कहां पर, वहीन का मतलब क्या है कहां पर, तो क्या हो जाएगा वहीन। हाँ बनाओ आगे बनाओ भाई, क्या बनाया मतलब Wohin leaked वहीन the बोलो। Wohin leaked of the book. अच्छा No, sir. Wohin leaked the book. अरे भैया सब्जेक्ट क्या है, Subject, sir, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट। is तो sir. इसको जब क्वेश्चन बनता है तो क्या हो जाता है, डू होता है कि नहीं होता मेरे भाई। तो Yes, डू yes. डू के हिसाब से अच्छा लीक्स होगा, लेक्स नहीं होगा। लीक्स कहां से Leaked आ होगा गया, sir. अभी लेगन है हमारे पास। Wohin leaked to अरे the leaks, book. अरे भाई समझ नहीं पा रहे हो आप, फिर वही गलती कर रहे हो। Liegst, sir. कौन सा ईएसटी सर, दोबारा बोलो। L. अच्छा सर, sorry sir. आप कंफ्यूज हो रहे हो श्रीमान। Yes sir, yes. समझ गया. वही लेक्स डू दास बुक। Yes sir. लीग पता नहीं क्यों यूज कर रहे हो, लीगन जब है ही नहीं वहां पे क्यों यूज करना चाह रहे हैं उसको, मैं समझ नहीं पा रहा। Yes sir, गलती हो गई सर. अब गलती पता नहीं कब तक करेंगे आप, ये भी दिक्कत वाली बात है ना। ये मैं डाटी यूज कर लिया था यहाँ पे. तो क्यों, जब है ही नहीं तो क्यों यूज कर रहे हो भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे मेरे भाई। जब वो चीज है ही नहीं वहां पे क्यों डाटे भी यूज कर रहे हो उसको, राइट। वही लेक्स डू दास बुक, क्लियर। यस सर. तो क्वेश्चन बन गया, अगला है अब यूज होगा, वो लीक्ड, यस सर, यस. वो लीक्ड दास, वो लीक दास बुक। यस सर. और सेंटेंस बनाओ इस पे, दो है ना। लेकिन स्टेलन पता पता फर्क पता चल गया। अगर मैं बोतल रख रहा हूं यहां पे, मान लो देखो ये रही बोतल, ये ऐसे, इश क्या आएगा, स्टेल, स्टेलन भी यूज होगी अब यहाँ पे है ना। यस सर. जैसे मैंने रखा इश स्टेल, दी फ्लाशे बोल दो या दी वाशर फ्लाशे बोल दो। यस सर. दी वाशर फ्लाश कहां पे रख रहा हूं, ऑफ आउट, दिस. अक्यूजेटिव होगा, मोशन हो रहा है ना। तो इश स्टेल दी वाशर फ्लाशे auf den Tisch. Ich stelle die Wasserflasche auf den Tisch. Hm. Ich stelle die Wasserflasche auf den Tisch. क्लियर, क्वेश्चन क्या बनेगा, वोहिन स्टेल्स डू डी वासर फ्लासा. या wohin stellst du die Wasserflasche, वेरी गुड। wohin stellst du die Wasserflasche, बन गया क्वेश्चन ना। wohin stellst du die Wasserflasche।
ठीक है। अब मैं बोतल रख के चला गया, अब बोतल कहाँ पड़ी हुई है? टेबल टेबल पे, तो क्या आएगा? You still you स्टेट Die Wasserflasche स्टेट आउट देम दिस yes स्टेन वर्ब यूज होगी अब, yes वर्टिकल खड़ी है वो उस पे ना, yes steht auf dem, yes auf dem Tisch, आउट देम दिस you still auf dem Tisch, हो गया? Die Wasserflasche steht auf dem Tisch, क्लियर है? क्वेश्चन क्या बनेगा? वो स्टेट wo steht die Wasser die Wasserflasche वो steht die Wasserflasche वॉशर फ्लैश है या वो steht die Wasserflasche, ये बनेगा वो steht die Wasserflasche, क्लियर है? यस आउफ की कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं आन की तरफ। नंबर 2 है आपका आन। आन का मतलब भी ऑन होता है लेकिन वर्टिकल। सर एक ये कैसे बनेगा जित्सन का कैसे अभी आएंगे श्रीमान, अभी आएंगे जिसन पे। चल जिसन ले लेते हैं, चलो आपकी बात। ओके, जैसे एक होता है बैठना, एक होता है बिठाना। तो जो जेसन है उसका मतलब बिठाना, मैं खुद को बिठाता हूं, ठीक है। आप अपनी Yes. पैरों पे चल के आते हो, मोशन होता है उसमें, ठीक है। और जिसन का मतलब बैठा हुआ हूं ऑलरेडी, है ना। तो पहले जेसन होगा फिर जिसन होगा। तो मैं अपने आप को चेयर पे बिठाता हूं, ये मतलब हुआ। तो इस जैसे मिश रिफ्लेक्सिव है ये ना, इस जैसे मिश वर्ब जो है वो जिस जैसन है। यस देखोगे जब खुद की बात करेंगे तो ये वर्ब क्या होगी? जिस जैसन होगी। तो यहां पे मिश क्यों हुआ है? क्योंकि सब्जेक्ट आपका इश है। इस जैसे मिश कहां पे बैठा रहा हूं? कुर्सी पे। तो अब आउफ हो या आन हो? आउफ हो, आउट आउफ आएगा, है ना। आउफ और देन स्टूल बन गया। देखो कहां पे बैठा रहा हूं मैं? स्टूल पे। सोफा होता तो सोफा हो जाता, आउफ देम सोफा, इस तरह से है। अब हो गया। अब आपने बिठा लिया, अब कहां बैठे हुए हैं आप? टेबल पे। तो अब आ जाएगा इस दिस, टेबल पे नहीं चेयर पे। इज दिस आउफ देम स्टूल। देखो इस दिस, मैं कहां बैठा हुआ हूं? कुर्सी पे, ऐसे अक्यूजेटिव डाट। क्लियर? लिख लो इसको भी। एक मिनट रुको। क्लास सर से पूछते ना यार कोई नहीं यार, जनता थक गई जर्मन पढ़ के। आए आते नहीं है ना। देखिए बताओ, दिख रहे हैं ना आपको? जब अब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, क्या कर सकते हैं भाई साहब? सीधी सी बात ही है ना। जबरदस्ती करने कोई सेंस नहीं है।
वैसे पूरे दिन यहाँ पड़े रहेंगे, है ना। जब पढ़ने का नंबर आता है, जब गायब। समझ रहे हो बात को मेरी को? नहीं, माइक चालू है। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। तो इस जेस्ट से मिश आओ Yes, sir. देन स्टूल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आवाज सुन पा रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अरे शेखर सर, आज कैसे याद आ गई आपको जर्मन की? तो सर कल भी थे हम थे क्लास में। कौन सी क्लास में थे आप कल? कल क्लास थी ना किसकी? आपकी। कल कौन सी क्लास थी मेरी? कल थी ना यार, 10 बजे ले ली हमने तो यार। प्रीपोजिशन पढ़ा रहे थे, फोन सू। अच्छा, उसमें भी थे क्या आप? अरे यार, वो तो 9 बजे थी। 9 बजे आ गए थे यार कल। जी, बहुत एहसान किया सर आपने। चलो, कोई बात नहीं। अरे इसको सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो ना यार। ये मित्र है हमारे सर, इसलिए इसलिए हमसे यार बोल रहे हैं ये। शेखर जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, शेखर जी को जानता हूँ, हाँ। हमसे मुलाकात हुई हुई है सर। है ना, ये बड़े वो हैं आपके, क्रांकन फ्लेगर। लैब हाँ, लैब टेक्नीशियन है तो प्रोफेशन तो वही है इनका, क्वेश्चन फ्लेवर में है ना। अ- फ्लेगन फ्लेगर ही है सब ये, है ना। बड़े वो है ये, मास्टर से ही ये फ्लेगर बन गए। मास्टर बनने का अधिकार वो थे, ये देखो वहीं बैठे हैं, चिकित्सा अधिकारी, एप्रन पहन के। है, चश्मा तो डॉक्टर वाला ले रखा भाई साहब आपने। म्यूट पे है सर आप। सर म्यूट कर रखा है अपने आप को, ऐसे अनम्यूट कह रहे करिए। चश्मा आपसे इंस्पायर्ड है यार। इंस्पायर होने से क्या, कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे इंस्पायर होने के बाद। जर्मन बिल्कुल 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 कर रहे हैं, लग रहे हैं उसी पे। चलो सर, तो देखो, दो वर्ब है हमारे पास, जेक्सन और जिस्सन। ये बड़ी परेशान करती हैं, जेक्सन और जिस्सन। देखो सर, चक्कर क्या है, मेरे को अगर पूरा सब पीछे से ये नहीं मिलेगा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है और मैं मेहनत कर रहा हूं, तो फिर मेरा पारा हो जाता है हाई, है ना। और फिर मैं क्यों मेहनत करूं? सीधी सी बात ये है मुद्दे की। Yes, आपको sir. समझा रहे हैं, वैसे आप पूरे दिन यहाँ रुक के पढ़ रहे हो, है ना। आधे टाइम उसमें सो रहे हो, आधे टाइम मोबाइल चल रहा है। तो 1 घंटा शांति से पढ़ के निकल लो ना, फिर क्या मतलब पूरे दिन रुकने का? एक चीज बताओ, आप पढ़ तो 1.5-2 घंटे ही रहे हो उसमें। दिखा ये रहे हो कि सब पूरे दिन पढ़ रहे हैं हम, सब एनर्जी खराब हो रही है, लाइट भी जल रही है, एसी भी चल रहा है, मतलब क्या है? फिर घर पे ही आराम जाके सो ना, उससे बढ़िया 1.5 घंटे ईमानदारी से पढ़ के निकल लो। सही है गलत है सर? Yes, sir. तो ये है सर बात, ईमानदारी की बात तो, है ना। तो दिखावा ज्यादा चल रहा है सर आजकल। हाँ जी। हाँ, मैंने मैंने कल मतलब देखा लोगों को, मैंने कितनी पढ़ाई चल रही है, कुछ नहीं चल रही सर। आधे घंटे बातें में जाता है, आधे घंटा रीड में जा रहा है, कुछ समय सोने में जा रहा है ऐसे करके, और पढ़े आप कुछ ही दे ही रहे हैं। मैं दिखाऊंगा तेरे को अभी, है ना, कल कल का घटनाक्रम। ठीक है। तो जेसन जो वर्ब है, ये एक्चुअली जिस जेसन है सर, जिस जेसन, जिश जिश जेसन, और रिफ्लेक्सिव है सर ये, यानी आदमी खुद ही बैठेगा। अगर मैं गोद में उठा के लाऊंगा तो भाई ये जिस नहीं लगेगा भाई। जैसे देखो, एक एग्जांपल देता हूं, माता जी बच्चे को सोफे में बिठाती हैं। अब माता जी ने बच्चे को गोदी में उठाया होगा तो खुद तो नहीं बैठ रहा, माता जी बैठा रही है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी यहां पे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देखो, दी मुtter setzt, जेस्ट होगा, देखो बिठा रही है, किसे बिठा रही है? बच्चे को। बच्चे को। बच्चे का आर्टिकल क्या होता है? दास की दास किंड। दास का किंड का अक्यूजेटिव दास दास। That's right. बच्चे को बिठा रही है दास किंड, राइट। और कहां पे बैठा रही है? सोफा पे सोफा पे। आउट सोफे का आर्टिकल आउट बेंच ऑफ द सोफा, अक्यूजेटिव। देम क्या होगा? मोशन है भाई, यस सर यस सर मोशन है तो आउफ क्या होगा? अक्यूजेटिव होगा। तो Yes. आउफ, आउफ सोफा कर सकता हूं चाहूं तो मैं, है ना। इस आउफ का मतलब आउफ प्लस दास है ये। तो आउफ दास जोफा, या फिर आउफ आउफ सोफा बोल सकते हैं, या जोफा जो भी है ना, आउफ सोफा, है ना। रिमोटर जेस दस्किन आउफ सोफा। उनको बुला लो, ऊपर वालों को।
Yes. क्लियर है? Yes. अब Yes. माता जी बिठा के चली गई, अब Das Kind. बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? सोफे पे। तो सेंटेंस सोफा। क्या बनेगा देखो, Das Kind das Kind sitzt sitzt auf dem Sofa. auf dem Sofa। देखो, das Kind sitzt auf dem Sofa, बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? सोफे पे बैठा हुआ है। देखो, das Kind sitzt auf dem Sofa। क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ। Yes, sir. जो भी क्वेश्चन हो, पहले माता जी ने बिठाया तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुई वहां पे। रिफ्लेक्सिव कब होती है? जब बच्चा खुद बैठता, या मैं खुद की बात करूं तो खुद बैठूंगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव यूज होगा। तो रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप खुद कोई काम कर रहे हो, है तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव ही लेती हैं। Yes. इसकी जगह पर कोई किसी का नाम लेके उसको तो बदलेगा। फिर जिस आता जिस आएगा ना। रिफ्लेक्सिव का पर पढ़ा है ना। हाँ। देखो एक बार समझा देता हूं आपको। Yes, sir. देखो, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना, यस सर। Yes, तो sir. किसका मिस हो जाता है जी? इसका मिस दो का डिस डू का डिस डिश, डिस एजीएस डिस जिस, wir uns, ihr Ois. euch और sie इनर अच्छा। Yeah. Yeah. जिस दिस दिस रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है बेटा। यस सर। इसको बना लो। हो गया सर। आया समझ में नहीं आया? ये Yes, बताओ मुद्दा आया सर। हटा दे। यस सर। यस अब ऐसे ही, अब एक चीज है, जैसे मैं बात कर रहा हूं आन प्रीपोजिशन की बात कर रहे हो। अब यस सर। आन पे आ जाते, 2 नंबर प्रीपोजिशन है आपका आन। आन का मतलब भी होता है ऑन, लेकिन वर्टिकल। ध्यान रखना, कोई चीज आप टांग रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो ना, अब बताओ टेबल पे आप आउफ हो या आन हो? आप बताओ, टेबल पे आप बताओ अभी कैसे बैठे हो आप? टेबल से अभी वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो? हाँ, वर्टिकल बैठे हो। अगर इसके ऊपर बैठे होते, है ना, तो क्या आता? आउफ आता। लेकिन आप आन हो टेबल के, तो आपकी पोजीशन वर्टिकल है। देखो, अच्छा यस सर। इस टेबल से तो वर्टिकल बैठे हो आप, इसलिए आन आएगा। आउफ आया का मतलब, अगर आउफ लगा दिया तो उसका मतलब इसके ऊपर बैठे हो आप। ये फर्क है। सामने। हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, कब आन यूज करना है, कब आउफ यूज करना है। जैसे कि अगर मैं दीवार के सामने बैठा होता तो आम लगता है या टेबल पे अगर दीबर के सहारे लेके बैठे हो तो आन लगता। आम लगता है। दीबर से आपकी पोजीशन वर्टिकल है। अगर मैं बोलता हूँ आउफ का मतलब ऊपर, उस दीवार के ऊपर जाके बैठे हो आप, है ना, ये मतलब है। आप दरवाजे के चिपक के बैठे हो तो उसके आन हो आप। तो आपने आउफ कर दिया तो दरवाजे के वो जरा सी जगह, इतनी पट्टी, उसके ऊपर बैठे हो, इसका मतलब ये हुआ, है ना। इतनी टेक्निकल चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। यस समझ पा रहे हो सर? आन का मतलब वर्टिकल। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या समझाऊं, ऐसे समझाता हूं, देखे ऐसे समझो इसको। ये सर को टेबल जैसे ये कुछ ये वर्टिकल हो गई, ये वर्टिकल ये है ये वर्टिकल हो गई सर, ये भी नहीं। अब इस टेबल से मान लो मैं ऐसे ऐसे लटकाता हूं इसको, इस किताब को, तो यस ये जैसे दीवार पे ये जैसे ये मैंने ये कोई सीनरी ऐसे लगा दी, अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, तो बस आन आएगा। इस दीवार से इसकी पोजीशन क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल है। यस आप टेबल पे बैठे हो, वर्टिकल बैठे हो। देखो टेबल से आपकी पोजीशन वर्टिकल है,
सामने वाली ये सामने दीवार पे ये मैप लगा हुआ है, ये वर्टिकल लगा हुआ है, वो पोस्टर सारे वर्टिकल लगे हुए हैं, ये पंखा जो टंगा हुआ है वर्टिकल टंगा हुआ है, ये स्क्रीन लग रही है, ये स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, ये वर्टिकल है, एसी वर्टिकल लगा हुआ है। और सर पर्सन टू पर्सन जैसे वर्टिकल हो गए, मतलब जैसे ये हमारे सामने बैठे हैं तो वर्टिकल। तो वो तो सामने बैठा तो फॉर हो गया ना, इन फ्रंट ऑफ, है ना। किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपका कांटेक्ट हो रहा है, उसके पोजीशन क्या है आपकी, वो देखनी पड़ेगी, है ना। ऑब्जेक्ट और पर्सन हो तो फिर उसको सही तो अभी बता रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा सर? हॉरिजॉन्टल में तो आउफ होगा फिर। जैसे ये किताब पड़ी है ये आउफ है, ये फोन पड़ा हुआ है आउफ है, ये रिमोट पड़ा हुआ है आउफ है, ये किताब पड़ी है आउफ है, ये बैग पड़ा है आउफ है, इस तरह से आउफ दें। समझ में आया। तो आन का मतलब वर्टिकल। अब देख, जैसे देखो, इश मैं कोई चीज टांग रहा हूं, मान लो ये कोई सीनरी है, सीनरी को क्या बोलते हैं अपन जर्मन में, 10 फीट दास बिल्ड। तो मैंने टांगा, मैं टांग रहा हूं, टांगना कौन सी वर्ब है, हैंगर तो मैं टांग रहा हूं, तो इस- कॉन्जुगेट करो, इस इश हैंगे, इश हैंगे, हैंगर हाँ टांग दिया, इश हैंगे, क्या टांग रहा हूं, दास दास। बुक, यस है ना। और कहां पे टांग रहा हूं, ऑन दीवार, दीवार पर, ध्यान देना। तो इश हैंग, इश हैंग क्या, दास बिल्ड, ऑन हाँ दास बिल्ड आन दीवार, वांट, दी वांट। तो यस सर आन यहाँ पे एक्विजिटिव हुआ, क्योंकि हैंगन यहाँ पे एक्विजिटिव की तरह काम कर रहा है, राइट। तो एक चीज और, एक क्लू और मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मिलेगा इसके साथ, क्या टांग रहे हो। जब एक्विजिटिव होगा तो आपको ये इस क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा, क्या टांग रहे हो, साहब सीनरी टांग रहा हूं, कहां पे टांग रहे हो, दीवार पर। तो आन प्रीपोजिशन यूज होगा क्योंकि वर्टिकल है वो ऑब्जेक्ट उस Yes. दीवार के। तो वांट का आर्टिकल क्या, तो डी वांट, तो आन डी वांट हो जाएगा भाई, आन डी वांट। देखो हाँ हाँ, यहाँ पे आर्टिकल अगर ना लगाए तो ऑन वॉल नहीं बोलते, ऑन द वॉल बोलते हैं भाई। वो सेंस आएगा इसमें। तो डी का मतलब दाई तो है, Cause of- तो वो डी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसका आर्टिकल है वो। ठीक है, तो लिख लो, इश हैंग das Bild an die Wand, यानी कि मतलब क्या हुआ, मैं सीनरी को दीवार पर टांगता हूं। ठीक है, अब आप टांग के चले गए, अब पोजीशन क्या है, अब चीज क्या है कि सब सीनरी दीवार पे टंगी हुई है, दास बिल्ट तो सब्जेक्ट क्या हो गया, das Bild। और वर्ब देखो, अब जो हैंगन वर्ब है वो डाटिव की तरह बिहेव करेगी भाई, जैसे ये accusatory है। ये अभी एक्कुजेटिव हुई यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे डाटिव होगी क्योंकि पोजीशन की बात कर रही है, कहां पे टंगी हुई है, दीवार पे दीवार पे। तो das Bild हैंग्ड, है ना, हैंग्ड हो गई ऑन देयर कहां पे, आन। अब डी वांट है, डी वांट का डाटिव क्या होगा, देयर देयर का डाटिव देयर, तो अन देयर वांट हो जाएगा यहाँ पे, देखो अन देयर वांट, यस ये देखो अन देयर वांट, das Bild hängt an der Wand। समझ पा रहे हैं? यस हाँ डाटिव हुआ है ना भाई, यहाँ पे आन डाटिव की तरह बिहेव कर रहा है। मूवमेंट उसको पता नहीं कैसे चलेगा? भाई समझाओ एक बार इनको। नहीं हो रहा ना इसमें, दीवार पे वो टंगी हुई है तस्वीर ऑलरेडी, हाँ। तो उसमें मूवमेंट नहीं। जैसे आपने दीवार पे वो तस्वीर, टांगने जा रहे हो हाँ तो मूवमेंट होगा, हाँ। अगर मूवमेंट हो रहा है तो अकुजेटिव, और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो डाटिव। ये ऑलरेडी टंगी हुई है। हाँ हाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, ये ऑलरेडी टंगी हुई थी, दास बिल एंड ऑन देयर वन। ये पिक्चर जो है यहाँ पे टंगी हुई है। हाँ और और मैं टांगने ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई है। आया, समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट। they want यस सर यस सर ठीक है, ऑल है, moving hands यस सर हाँ जी आइए, गुड मॉर्निंग। भूल गए थे क्लास का आज, बबीता भूल गए थे क्या आज, अच्छा।
हाँ जी, एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन कि सुखविंदर ताले में चाबी डालता है, मतलब हुआ सुखविंदर इंसर्ट्स द की इन द लॉक। इंग्लिश में यही हुआ, सुखविंदर ताले के अंदर चाबी डालता है। इंसर्ट करना हुआ, इंसर्ट करना कौन सी वर्ब है? स्टेकन। स्टेकन वर्ब यूज होगी, बना के दिखाओ, कोशिश करो एक बार। सुखविंदर हाँ स्टेक्ड हाँ, चाबी दिस लोसल चाबी श्लूसल, Yes. देयर श्लूसल होती है मस्कुलिन। सुखविंदर हाँ Is एक हाँ, the solution देन क्या, देन Then. देयर का देन and then bond. कहां पे डाल रहा है? ताले में ताले में के अंदर, अंदर के लिए Oh. प्रीपोजिशन इन इन, इन Yes. इन, और इन यहाँ पे क्या है? अक्यूजेटिव। अब ताले को क्या बोलते हैं मुद्दा ये? इन दास लोस इन द स्लॉस, शाबाश, श्लॉस होता है SCHLOSS, यस तो इन द स्लॉस हो जाएगा वहां पे, क्योंकि इन यहाँ पे अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Yes. देखो, सुख बिंदु, सुखी लिख दूं, सुख, वी है बे, वी, वो बी लगाते हैं, आप वी लगाते हो ना? वो डब्ल्यू लगा के। अच्छा, वो कौन है पता है आपको? वो कौन? सर वो सुखविंदर सिंह, जो वो पंजाब का कुछ गायक है, चक दे इंडिया गाया जिन्होंने, समझे? सर हाँ जी, वो डब्ल्यू लगाते हैं, ये वी लगाते हैं। सुखविंदर स्टेक स्टेक्ड, सॉरी, देन STECKT, स्टेक्ड, सही है, स्टेक्ड। यस सर क्या क्या इंसर्ट कर रहे हो? चाबी। देन चाबी मतलब देयर श्लूसल, एयर का लेकिन सेकंड यहाँ पे अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेगी, तो क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या Yes, इंसर्ट कर रहे हो? मैं कह रहा हूं चाबी, तो देयर का अक्यूजेटिव क्या होगा? देन होगा मित्रों, स्टेक्ड देन श्लूसल। इन दास लोस श्लूसल हो गया, देखो, देन श्लूसल, चाबी कहां पे? ताले में। ताले में मैं का मतलब इन, तो इन जो होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इन जो होगा वो अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेगा। और ताले का आर्टिकल क्या होता है? दास, दास। श्लॉस, तो दास का अक्यूजेटिव दास ही होगा, क्योंकि इन यहाँ पे अक्यूजेटिव है भाइयों, इन दास श्लॉस। कई बार बीटा भी लगाते हैं हम लोग ना, इंस भी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, कौन दो रोक सकता है आपको? इंस लिख दो, इंस श्लॉस। सुखविंदर स्टेक्ड देन श्लूसल इंस श्लॉस, लोस इंस श्लॉस, ये बनेगा भाई। इसका वो फिर आपको हम्म। डाटे देन देस लूस अब देखो, अब मैं इंसर्ट करके चला गया, चाबी टंगी हुई है ताले के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा? चाबी ताले के अंदर है, या चाबी ताले के अंदर इंसर्टेड है, ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये तो बोलेंगे। यस सर भाई चाबी Yes. कहाँ है? सुखविंदर, जी, जी। चाबी कहाँ है भाई? अरे गुरुजी ताले में ही है, यही Yes, बोलेंगे, राइट? यस तो Yes. कुछ क्या बनेगा स्टेटमेंट? आउट देम Their solution. तो क्या Their पड़ा solution. ताले के अंदर? चाबी, चाबी सब्जेक्ट होगा। लेकिन देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, In the source. लेकिन अब जो सेंटेंस बनेगा उसमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होता है। तो देन का नोमिनेटिव There. क्या होगा? देयर, देयर सॉल्यूशन ना। ठीक है, अब इंसर्टेड, ऑलरेडी इंसर्टेड है वो, है ना, तो स्टेक्ड Yes, हो sir. जाएगा। इन देम क्लोज और कहां पे? ताले में। अब इन यहां पे डाटिव की तरह बिहेव करेगा, तो क्या हो जाएगा? इम, इन प्लस देम, क्योंकि दास का डाटिव क्या हो जाएगा? देम, तो इम स्लॉस हो जाएगा भाई, ये बन गया इम श्लॉस। Der Schlüssel steckt im Schloss. Der Schlüssel steckt im Schloss. समझ में आया कि नहीं आया सर? Yes, मालिक, sir. अन्नदाता, समझ में आया कि नहीं आया?
इन क्यों आया सर? इन, अभी आपने इंस क्यों बोला पहले? इन प्लस दास, तो यहाँ पे इन प्लस देम इन प्लस देम, इन लिख लो सर, ये लिखना। देखो इन प्लस देम। यार बहुत शिद्दत से पढ़ता है, काश मैं भी ऐसे शिद्दत से कभी जर्मन पढ़ता तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता। जाम के मंगाना पड़ेगा मुझे। अब यूट्यूब लाइव हो सकते हो, हैं? यूट्यूब से डायरेक्ट लाइव हो तो सकते वो तो अपन वीडियो डाल ही रहे हैं ना, वो तो एक तरह से वही वही चीज वहां पे होगी, वो वीडियो वहीं अपलोड होगा, है? हो ही सकते हैं, वो कर सकते हैं लोग, वर्ल्ड वाइड हो गया। किया जा सकता है। तो कम से कम वो चीजें खराब करो, मतलब ये है ना। खूब मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, ऐसी बात नहीं है। हैं। स्टैंडर्ड क्या करें, सब चीजें अब ऐसी है यार। पढ़ाते तो सर आप बहुत बेहतर। क्या कह रहे हो परसोत्तम जी? आप पढ़ाते हैं बहुत बेहतर सर। गहरा? मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आप। चलो सब बड़प्पन है सर, आप ऐसा कहना पा रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं जयपुर आया हूँ, बस आपके लिए ही आया था। तो मेरी क्लास में तो आओ फिर आप। यस सर, मैं पूरा प्रयास रहता हूँ आपके यहाँ। अंशुमान तो कुछ कह ही नहीं रहा। शेखर भाई, क्यों भाई? अंशुमान तो कुछ कमेंट ही नहीं कर रहा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं है बात। अच्छा, सही नहीं पढ़ा रहा? अंशुमन आए हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब अच्छा पढ़ा था सर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब आन की बात हाँ करी थी सर, हमने अभी, हाँ सर। है ना। अब एक चीज हो रहा है, आन में एक दिक्कत हो रहा है, जो पानी वाली चीज है, पानी से रिलेटेड है, जैसे आप बीच पे जा रहे हो, आप समुद्र पे जा रहे हो, आप लेक पे जा रहे हो, आप तालाब पे जा रहे हो, आप पौंड पे जा रहे हो, जो भी, उनके साथ आन लगेगा, लिख लो। पानी वाली चीजें जो जितनी, उनके साथ आन प्रीपोजिशन लगता है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है ना। और यही वाला आन लगेगा सर। हाँ, अभी समझाता हूं मैं आपको ना आन की कहानी। पानी से रिलेटेड जो चीज है, मैं लेक पे जा रहा हूं, मैं ड्राइव करके लेक पे जा रहा हूं, जा सकता हूं लेक पे भाई? बताओ, नहीं जा सकता? ठीक है, ये लेक है भाई आपकी, इस तरह से, और मैं ये देखो गाड़ी से ड्राइव करते हुए मैं जा रहा हूं साहब लेक की तरफ, पहुंच गया लेक पे। अब जब आप लेक पे पहुंचोगे, लेक की तरफ जा रहे हो, तो इशफार, इस पार है। अब अब इसमें ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। कहां की तरफ जा रहा हूं मैं? लेक की तरफ। लेक को क्या बोलते हैं जर्मन में? देयर जे। अब प्रीपोजिशन क्या आएगा? आन। इशफार आन, और मैंने जे का आर्टिकल देयर, अक्यूजेटिव है यहां पे, क्योंकि फारन अपने आप में ही मोशन वाली वर्ब है ना, अक्यूजेटिव वर्ब ही है ये, ऐसे मान लो आप, है ना। तो इशफार आन, देयर जे का क्या जाएगा? देन जे हो जाएगा। देन जे लिख लो भैया। समुद्र, आप जा रहे हो लेक की तरफ, अगर समुद्र की तरफ जाते तो क्या होता? आंस मेयर हो जाता, आंदास मेयर। देखो समुद्र की तरफ जाते तो आंस मेयर हो जाता। सर आन प्लस दास को हम आंस भी लिख सकते हैं, लिख लेना इस चीज को। बीच को क्या बोलते हैं? तो दे स्ट्रैंड होता है, डी स्ट्रैंड है, चेक करो एक बार। डी स्ट्रैंड, तो अन डी स्ट्रैंड हो जाएगा, अन डी स्ट्रैंड। हाँ जी, चेक कर लो एक बार, मेरे हिसाब से डी होता है, डी होता है। अन डी स्ट्रैंड डिस्ट्रॉन्ट है, डी स्ट्रैंड ना। वही तो मैंने बोला, मैं जब पहले पहले देर बोला था बेटा, ये इसमें चैट जीपीटी मैं यूज किया करो यार मेरे भाई। वो डिक्टो सीट डालो ना इसमें, ये बर्बाद कर देगा। देर होता है। मेरे साथ देर स्टैंड होना चाहिए, चेक करो एक बार। देर ना, तो मैं स्टार्ट हो देर गई है सर। बता दो शुरू में, यस सर, डे स्टार्ट। तो अन देन स्टैंड हो जाएगा फिर, है ना। अन देन स्ट्रैंड। एक पॉन्ड का और देखो, पॉन्ड तालाब होता है ना, पॉन्ड टाइश होता है, टाइश, TEICH, चेक करना आर्टिकल, देयर टाइश होना चाहिए, देखना एक बार, डे TEI, टाइट सर। देयर टाइश,
जी यस तो सर। अन देन टाइश हो जाएगा फिर ना। यस ट्यूम्पल भी होता है ना सर, ट्यूम्पल। दे दो, टाइश मतलब पॉन्ड, तालाब। तो इस देखो पानी वाली चीजें जो है आपकी सारी, अगर आप जा रहे हो नदी पे तो अन देन फ्लूस, तो क्या हो जाएगा, अन प्लस अन देन फ्लूस। तो देखो कितनी सारी चीजें पानी वाली ना, पानी की तरफ जा रहे हो आप तो आन ही आता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ गए। नोट डाल के लिख लो कि जब पानी वाली बात करेंगे तो हम आन यूज करेंगे। समय हो गया क्या अपना? आइए सर, मजा आ रहा है। सर इसमें अगर वो एंटलांग वाला यूज करें तो, हम्म, जैसे मैं बीच के किनारे पे चल रहा हूँ तो अभी फिर बात करते हैं। अब ये तो जाने की बात हुई, तब भी आन ही आएगा। कहाँ चल रहे हो, क्वेश्चन इसमें वो क्या बनेगा, कहाँ कहाँ चल रहे हो, ये आएगा है ना। सर उसमें वो भी तो था अलोंग भी तो आएगा। वो डिपेंड है ना सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हो, कि साथ साथ चल रहे हो, तो एंटलांग आएगा फिर, है ना। ओके, अब देखो ये तो हो गया अक्यूजेटिव। अगर मैं डाटिव की बात करूं, मैंने फोन करा, ओ सुखी पाजी कितने हो, फॉर एग्जाम्पल, तो बोल रहे हैं बस आप नदी पे हो मैं। अब देखो ये नदी है, ऐसी बहती है नदी, तो सुखी पाजी खड़े हैं सब नदी पे, ये खड़े सब सुखी पाजी, यस है ना। ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया भाई, की बस यही है सर। ये लो थोड़ा ठीक करते हैं। गुटन टाक सर। गुडन टाक, ये लो सब सुखी पाजी खड़े हैं नदी पे, फोन हाथ में है इनका, ये ऐसे आईफोन पकड़ रखा है इसको ऐसे, है ना। अब देखो नदी से आपकी पोजीशन क्या है, वर्टिकल है सर। वर्टिकल है, तो आन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, सुखी बोलेगा मैं वो बिस्दू माइन ब्रूडर, है ना, ब्रूडर वो बिस्दू। ये पूछेंगे कहाँ हो भैया, तो आप बोलोगे इश बिन आम फ्लूस, नदी पे हो भाई। यस सर। तो क्योंकि आपकी पोजीशन वर्टिकल है नदी से, इसलिए आप क्या बोल रहे हो, आम बोलोगे, इश बिन आम फ्लूस। देखो समझो बात को, और आन क्यों नहीं कह सकते सर? आन क्यों कहोगे भाई, आन देम प्लस ऐसे आम बोलो। आम। जाओ इनको, इश बिन आन देम फ्लूस, लो जी। डाटिव हो गया, हाँ डाटिव है तो वहीं रहेगा ना। तो और आन प्लस देम को मैं आम लिख सकता हूं, देखो आम का मतलब आन प्लस देम ही होता है। इशबिन आम फ्लूस या इशबिन आन देम फ्लूस, टेक्निकल चीज समझो उसको। क्यों लगाया मैंने आन, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो वर्टिकल है नदी से, इसलिए, है ना। भाई ऐसे तो खड़े हो गए नदी के किनारे पे, आप खड़े हो तो नदी सामने बह रही है, तो नदी से आपकी पोजीशन क्या वर्टिकल हुई कि नहीं हुई, बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग। सही बात समझनी पड़ेगी। अगर आप तालाब पे खड़े हो तो क्या हो जाता, आम टाइश, लिख लो सबके साथ आम, इशबिन am टाइश, इशबिन am मेयर, इशबिन am स्ट्रांड, सबके साथ इस तरह से आएगा। वो बिस्दू ब्रूडर है, ए ब्रूडर वो बिस्दू। सर एक पे वो जैसे कि समंदर में समुंदर में अलग चीज है। तो कोई भी ना है, देखो अब डिपेंड कर रहा है, शिप में हो तो आउफ आएगा, आ पाएगा। पानी के अंदर हो तेना आएगा, है ना, ऐसे, है ना, टेक्निकल चीजें हैं सारी। यस सर जी, हाँ जी मालिक है। अगर यहाँ मैं पूछूंगा आपसे, इश बिन आन, टेम ये तो देम देम, अगर इसका वैसे फ्लूस का डी फ्लूस होता है देयर फ्लूस देयर है, फ्लूस। देयर फ्लूस। तो देयर का डाटिव क्या होता है, देम, देम इसलिए आन प्लस देम को आम। आया समझ में नहीं आया,
पूछो क्वेश्चन जो भी हो, निकालो नेगेटिविटी को बाहर, और अगर डेन मेरी तरफ फेंको नेगेटिविटी को, मैं ऑब्जर्व करूंगा उसको। इश विन आन डैम फ्लूस कर दो तो सर कर दो सर, मैंने कहा मना करा, लिख दो अन देम फ्लूस या आम फ्लूस, एक ही बात है। आन डेन 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 देन नहीं हो सकता ना, हाँ अगर होता तो क्या होता, मैं ये पूछता हूँ। तब ये होता इशफार अन देन फ्लूस। मैं नदी पे जा रहा हूँ भाई, अगर डेर है तो मूवमेंट वो उसका मतलब मूवमेंट हो रहा है। मैं इश्गे हाँ, हो जाएगा। अन देन फ्लूस, इशफार अन देन फ्लूस, इशफार मिड देम फाराट अन देन फ्लूस, ठीक है। इशफार मिड देम मोटराट अन देम फ्लूस, मूवमेंट हो रही है उसमें अकुजेटिव ले रहा है। आपको मूवमेंट में आपको हमेशा है ना। सती लेगा मैं बस इशफार मिड देम मोपेड या अन देन फ्लूस, इस तरह से, ठीक है सर। यस सर। इस तरह से चीजें, पानी वाली चीजों के साथ हम आन प्रीपोजिशन लगाते हैं सर। क्लारो? यस ये आन डैम ही आम बन गया ना सर। ये सर इंस जैसे आपने रट रखा है ना, इसके आम भी रट लो सर। वो सर इंस का मतलब क्या है? इन प्लस दास। ऐसे आम का मतलब क्या है? आन प्लस देम। अब जैसे दिन की बात करते हैं, अम मोन्टाग, अम डींस्टाग, तो वो डाटिव है। कब? वान, वान का जवाब हमेशा डाटिव में होता है, आम। इस तरह से अगर दिन की बात करें तो, अगर मंथ की बात करें तो वो इम हो जाता है। इम का मतलब इन प्लस देम, इम यूली, इम यूनी, इस तरह से। समझ पा रहे हैं? ये सर यस करण भैया, कल कॉल किया था मैंने आपको, रात को फोन नहीं उठाया आपने। सर मैं सो गया था, थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब थी, मुझे पता नहीं लगा। अरे यहाँ पे इतने बड़े बड़े डॉक्टर रखे हुए हैं हमने यार, अरे प्रैक्टिस चल रही है इनकी, इनकी दवाई लो आप। डॉक्टर जी तो सर माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं लगा, बहुत बहुत आप माफी जयपुर चाहता में, हूँ। जयपुर में या हिसार में सर आप? सर मैं हिसार में हूँ अभी। मैं आऊंगा सर, संडे रात को चलूंगा जी, मंडे को क्लास लगाऊंगा। कुछ समस्याएं चल रही हैं क्या आपके साथ? सर सच बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा घर के थोड़े चुटपुट काम रह गए थे, मेरे वो करने थे, और फिर कुछ पेमेंट का भी इश्यू तो था, सर वो आए। आप ऐसा करो, आप जयपुर आ जाओ, मैं घर पे चला जाता हूँ, आपके काम चुटपुट काम मैं करके आ जाता हूँ। नहीं नहीं जी, नहीं जी। चलो बहुत बढ़िया सर, पढ़ाई करिए, वो इम्पोर्टेंट है। इंस्टीट्यूट सर अकेला सा हो जाता है जब आते नहीं है, तो ऐसा लगता है कि सर कुछ। मैं सर आपकी क्लास तो छोड़ो, मैं कोई भी क्लास छोड़ के राजी नहीं हूँ सर, मैं लेकिन काम थोड़ा जरूरी तो आ गया मैं, हाँ जी, इसीलिए आ रहा आन सर। आप बता, आन समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट आन में कोई किसी तरह का तो बताओ आप प्लीज। सर एक बार ये टॉपिक मैंने आधा सुना आपका, आप मेरे को एक बार बता दो आन का मतलब क्या हुआ सर। आन का मतलब ऑन होता है वैसे तो, लेकिन वर्टिकल के लिए। मतलब मैं नहर, इसका हिंदी वर्ड समझाएंगे सर? मैं नहर के, मैं नहर पर हूं। मैं नहरपुर, ओके, ऊपर नहर को क्या बोलते वर्टिकल। हैं अंग्रेजी में? कैनाल, कनाल होता है, कनाल। हाँ जी, चेक करना कैनल एक बार कैनल सर, कैनल इसको, कैनल। जर्मन में देखना क्या कनाल मतलब कनाल कनाल होता है मस्कुलिन, तो इश्मिन आम कनाल हो जाएगा भाई, इसमें नाम का नाम। है ना। ओके। तो क्योंकि मैं नहर कनाल पर जो हूँ। बह रही है, जो चल रही है, पानी इसमें चल रहा है, उसके वर्टिकल हो आप, तो अम कनाल हो जाएगा। लिख दो अम कनाल। तो पानी वाली जो चीज है उनके साथ, सबके साथ क्या आएगा? आन आएगा। फिक्स है ये। नहर पर हूँ। क्लियर? हाँ भाई, देखो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुखी पाजी, आउफ, आउफ, आन, ऑन। आउफ, आन, ऑन। आउफ, आन, ऐसे, आउफ, आन, वर्टिकल, आउफ, आन, आन, आउफ, आन, आउफ, ठीक है। क्लियर है? अब करते हैं फॉर और हिंटर। फॉर मतलब इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। है ना। मैं रमजान के सामने बैठा हूं, इश मैं अपने आप को रमजान के सामने बिठाता हूं, ऐसे बोलते हैं सेंटेंस को। इश जिससे मिश, मिश आउफ आउफ नहीं आएगा, ऑफ सामने नहीं, फॉर। फॉर हाँ, आएगा। क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जेसन वर्ब आ गई, तो फॉर देम देम कुछ इसका आर्टिकल ही नहीं है ना इस आदमी का। फॉर रमजान सिंपल, आदमी का है ही नहीं। मिश फॉर रमजान। जो लगता है सर वो बेरमान बोलने में रमजान बोल रहा हूं ना मैं, बोलता हूं इस आदमी, मैं आदमी के सामने बिठाता हूं, तो फिर क्या हो जाता? फॉर देन मान, देन मान फिर होता। ओके ठीक है, मूवमेंट हो रही है बैठ मूवमेंट हो रहा है,
मैं बिठा रहा हूँ खुद को, अपने पैरों पे चल के आ रहा हूँ। जैसे वो कहता है ना कि सुखी पाजी आइए और सोफे पे विराजमान हो जाइए, है ना। तो आप चल के आएंगे तभी तो विराजमान हो पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि रमजान आपको गोदी में उठा के बैठाए सोफे पे, है ना। तो अपने पैरों से चल के आ रहे हो तो मोशन होगा कि नहीं होगा? बस। तो जैसन का मतलब ऐसा समझो, अपने पैरों से चल के आना, सिंपल लिख दो, जिससे ये डाउट ही नहीं रहेगा आपको। जैसन का मतलब है अपने पैरों पे चल के आना, अपनी नी यूज करना, अपने पैर यूज करना, ऐसा समझो मोशन है वो। मोशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, है ना। तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए मित्रों। मोशन होगा तो डाटिव नहीं होगा तो Accusative, मोशन होगा अक्यूजेटिव नहीं होगा डाटिव। हाँ, मोशन होगा तो अक्यूजेटिव, और पोजीशन की बात होगी तो डाटिव। डाटिव। देखो एक एग्जांपल समझाता हूं अब और। ये कोई झोपड़ी है, घर है अपना, नेचर में, ठीक है। ये खिड़की बना देते हैं, ये दरवाजा, ठीक है। कैसा, ये गार्डन है हमारा, ये पीछे यार्ड है हमारा, ऐसे। ऐसे मानो ये 4 बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे चलते हुए खेलते खेलते कहाँ गए? गार्डन में पहुंच गए। अब ये पहुंचते घर के सामने आ गए मान लो, है ना। तो बच्चे यहां से जा रहे हैं, मान लो चलते हुए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर के सामने जा रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे? दी किंडर, है ना। दी किंडर गेन, गेन जा रहे हैं, गेन कहाँ जा रहे हैं? घर के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो फोर। और यहाँ पे कैसे होगा? अक्यूजेटिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मोशन हो रहा है, गेन वर्ब आ रही है। तो कहाँ जा रहे हैं? घर के सामने। तो दास हाउस, दास हाउस का दास, तो फॉर दास, फॉर दास हाउस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। वॉक के लिए आता है वो ना, बस मतलब वॉक करने की तरह से। देखिए अब ये जाने की बात करिए ना हमने। प्रांजल चौधरी, गुड मॉर्गन। गुडन मॉर्गन सर। अरे अभी अभी नींद खुली है सर आपकी। ये आवाज ये बता रही है कि आप राजा की तरह सो के अभी जगह 11 बजे, उठा है ना। मैं भी सर अभी हूँ। लूटा मैं भी लेट हूँ। अरे अरे करण, नहीं, मैं तो आज 8:30 बजे का जग जाता हूँ सर। अरे नहीं सर, आवाज तो ये बता रही है अभी अभी जगह है सर। झूठ बोल रहे हैं आप, जग माता के जी तो दोबारा सो गए। माता जी घर पे ही है, पिटना क्या हो नहीं है गया? तो मेरे को। माता जी घर पे है तो क्या हो गया? एक आवाज नहीं बता रही सर आपके, ऐसा है ना। एक्शन से रिएक्शन होता है ना। यस सर। हाँ जी। अगर आप चेहरा दिखाएंगे तो हम बता ही देंगे, आपका नूरानी चेहरा अगर आप कैंप पे दिखा पाएंगे तो हम बता ही देंगे कि आप अभी अभी जगे हैं सर। आप जग गए होंगे 8:30 बजे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दोबारा सो गए सर आप, ये पक्का है। अब देखो सफाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ दाल में कुछ काला है। डिकिंड गेन फॉर दास हाउस, क्लियर है। बच्चे घर के सामने जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं या जाते हैं, जो भी है। जा अब रहे हैं साहब दोनों। बच्चे घर के सामने हैं। मैंने बोला, सुखी ने फोन करा, हे ब्रूडर, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कितने हैं भाई? तो मैं बोला, पाजी बच्चे घर के सामने हैं। तो देयर बनाओ किंडर sentence। फॉर देन हाउस, फॉर दस हाउस। अरे चाचा, वर्ब कौन डीनो लगाएगा? होगा। डीनो होगा। सर बता रहा हूँ ना जिंड, भाई। दी किंडर जिंड, हाँ जी। या जिंड लगा दो ना, है सिंपल। दी किंडर इन जिंड आएगा, जिंड दास हाउस। फॉर देम हाउस हो जाएगा। कहाँ की क्यों पोजीशन की बात हो रही है भाई? अच्छा। देखो, फॉर देम हाउस, द बच्चे घर के सामने खड़े हैं, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। खड़े मूवमेंट नहीं है। फॉर प्लस देम, फॉर्म, फॉर्म लिख सकते हैं आप। लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। हम्म। नहीं यार, वो फोन प्लस देम होता है, फॉर प्लस देम को नहीं लिख सकते। नो, नॉट अलाउड। वो फोन प्लस देम है। फोर डेम में नहीं लिख सकते? नहीं, फोन में लिख एन का माँ बनता है, रा का माँ नहीं बनता, ऐसे समझो।
और सर अब डैम इसलिए लगा सर क्योंकि वो खड़े हैं तो मूवमेंट नहीं है, इसलिए डैम आ गया, डाटिंग लग गया इसमें। कर दो तो डी किंडर स्टेन फॉर देम हाउस, बच्चे घर के सामने खड़े हैं, लेकिन ऐसे बोल दो सर, क्या दिक्कत आ रही है ना? तो स्टेन भी यूज कर सकते हैं हम। ये वहां पे हैं, खड़े हैं सर, खड़े हैं। हाँ, ऑलरेडी वहीं पे मैं बच्चे घर के सामने खड़े हैं। कहाँ कहाँ दिक्कत आ गई? हैं, बच्चे घर के सामने हैं तो जेन, बच्चे घर के सामने खड़े हैं तो स्टेन। देखो, खड़े हैं तो खड़े हाँ, हैं। खड़े हैं ना, वर्टिकल है, स्टेन वर्ब यूज करी थी हमने। Yes, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? यस हटा दें ये, और दोबारा बनाते हैं एक चित्र। मेरा तो नहीं। तेरा ये गार्डन था सुंदर सा हमारा, ग्रीन, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं, चलो ग्रीनिश, थोड़ी घास भी उगा देते हैं। तो जी, अब बच्चे हैं साहब, कितने थे? ऐसे दिखाते हैं बच्चों को हम, 4 बच्चे थे, खेल रहे थे हमारे, घर के सामने खड़े थे। अब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? चलते हुए पीछे जा रहे हैं, यार्ड में। देखो, पीछे यार्ड था हमारा, यार्ड समझते हो, वाइन यार्ड, है ना? जी। घर के पीछे एक बना देते हैं गाड़ी खड़ी करने का जुगाड़, है ना, यार्ड बोलते हैं ना। तो अब बच्चे चल के कहाँ जा रहे हैं? घर के पीछे जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो पीछे जा रहे हैं घर के भाई, है ना? तो क्या बोलेंगे? डिकेंदर Yeah. दे केंडर गेन, गेन कहाँ जा रहे हैं? Yard. पीछे। किसके पीछे? घर के पीछे। हिंटर, जा रहे हैं तो मोशन हो रहा है, हिंटर दास हाउस, दास हाउस हिंटर दास हाउस हो जाएगा। देखो, हिंटर दास हाउस, केंडर हिंटर दास हाउस हुआ कि नहीं हुआ? गेन डिकिंडर गेन हिंटर दास हाउस। एंटर दास हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, घर के पीछे से जा रहे हैं, है ना? घर के पीछे जा रहे हैं। घर के पीछे जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ ना, घर के पीछे जा रहे हैं ना। हम्म। ये नहीं थे, of course. इसने आपको जाटी भी लिया। अभी आपको सकते हैं। अब मैंने फोन करा, हे ब्रूडर, बच्चे कहाँ हैं? अब बच्चे कहाँ पहुंच गए? घर के पीछे। घर के तो पीछे मैं क्या बोलूंगा? बच्चे घर के पीछे हैं भाई, या बच्चे गार्डन में। देखो, दोनों चीज बात करेंगे। मैं कह रहा हूं बच्चे घर के पीछे हैं, तो घर की ऑब्जेक्ट क्या? घर है ना, तो घर के पीछे उसकी पोजीशन क्या हुई? आन हुई कि नहीं हुई? सॉरी, मैं बिहाइंड की बात करूंगा, आन तो है कह रहा हूं, इंटर। तो क्या हो जाएगा? बच्चे कहाँ? घर के पीछे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो दी किंडर जिंद, देखो दी किंडर, Hinter them. दी दी किंडर केंडर जिंद गेन हिंटर। दास हाउस। अच्छा, देम हाउस बेटा, दास क्यों? जेम होगा सर दास हाउस। सर Position- अब पीछे हैं तो मोमेंट नहीं है, इसलिए मैंने कहाँ है मूवमेंट? खड़े हैं ना भाई वो तो, हाँ जी। हाँ, तो कहाँ है मूवमेंट? डैम हाउस, ओके ओके। हिंटर देम हाउस। जाटी भी ले लिए। दाटिव होगा, ले क्या लिया? खड़े हैं वो तो, खड़े हैं। हाँ, बात कर रहे हैं आराम से, खड़े हैं, ठीक है। लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, die Kinder sind hinter dem Haus या die Kinder stehen hinter dem Haus, दोनों हो सकता है। die Kinder stehen hinter dem Haus, क्लियर है दोनों, है ना? die Kinder sind hinter dem Haus, hinter dem Haus, क्लियर? फॉर और हिंटर कहानी खत्म। Yes, sir. जी सर। ओके, तो वो गार्डन में अब मैं कह रहा हूं मान लो पीछे गार्डन है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ बच्चे गार्डन में हैं, तो इन प्रीपोजिशन आएगा फिर वहां पे, नहीं मारेगा है? अंदर। आउट नहीं हो सकता, गार्डन में बोलते हैं अपन, बाउंड्री, गार्डन की जो बाउंड्री है उसके अंदर है वो, ऐसे मानो, है ना? तो इम गार्टन हो जाएगा, दी किंडर जिंड इम गार्टन,
है ना, ऐसे बोलना पड़ेगा। इम होगी। हाँ, इन प्लस देम को हम इम लिख सकते हैं। दो दी किंडर जिंड इम इम गार्टन हो जाएगा। im Garten. या Die Kinder sind जिंड इम गार्टन, im Garten. दी किंडर इन डेम गार्डन। इन देम गार्टन या इम गार्टन सर। इन प्लस देम को ऊपर लिख लो, इम लिख सकते हैं, वी आर अलाउड। जी। जी सर। Verstanden. हाँ, तो लाइट जाए तो अब दिक्कत नहीं आती आपको। इम अब हमने इंटरप्शन के लिए ये लगा दिया आपके लिए। ये तो ये बोर्ड बंद नहीं होगा, पढ़ाई नहीं रुकेगी अब आपकी, है सुखी पाजी। जी लाइट जाएगी तो व्यवधान नहीं आएगा अभी क्लास में। सर, मोटर आ गया सर। जी सर। और बड़ी समस्या। इंटरप्शंस आर रियली रियली बैड ना, इसलिए। चले सर, यस सर। 4 कर लिए हमने। आउफ ऑन, हाँ जी, आउफ ऑन फॉर रेंटर। अब बात करते हैं यूबर की। यू यूबर मतलब ओवर, यूबर समझना। जैसे सर ऐसे, यूबर का मतलब ये है सुक्की पाजी, टच नहीं करेगा सरफेस को। ऊपर है सर। हाँ, ऐसे कोई चीज गर्मी होगी। हवा में, लेकिन वो अलग अपन बात करेंगे। जैसे कोई में लाइट लगा रखी है, ये ऊपर है अपन। अभी रुको। जैसे कभी आपने देखा होगा, अपनी डाइनिंग टेबल होती है उसके ऊपर लैंप लगा देते हैं, अपन लाइट लगा देते हैं, बड़ी लाइट लगा देते हैं। या कभी वो खेला होगा, वो लकड़ी वाला गेम, वो बॉल में ऐसे क्या बोलते हैं, पूल। पूल के ऊपर पूल लाइट देखी है आपने, पूरे उसके ऐसे कैसे लगी होती है, बहुत नजदीक होती है वो, ज्यादा जी। हाइट नहीं होती है उसकी ना, ऐसे। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मैं वो हैंग कर रहा हूं लाइट। कहां हैंग कर रहा हूं? टेबल के ऊपर। समझना बात को। आई एम हैंगिंग द लाइट ओवर द टेबल। इसका मतलब हुआ उसे टच नहीं कर रही है वो, उसके ऊपर टंगेगी वो, है ना। तो देखो, तो ऊपर इश हैंग, टांग रहा हूं भाई। यस सर। क्या टांग रहा हूं? लाइट। लैंप। Light erlicht. दास लिस्ट कर देते हैं, यस। Das Licht. है ना। बिजली या लांपे भी कर सकते हो आप। बिजली भी टांग सकते हैं ना सर। लिस्ट का मतलब लाइट होती है। लाइट ये वाली जो लाइट। हाँ, हाँ, लिस्ट वो अलग होती है, वो पावर होती है, वो स्ट्रोम बोलते हैं उसको, स्ट्रोम ना। हाँ, इश हैंगे दास लिस्ट। या डी लांपे कर लो, चलो लो, आपको कंफ्यूजन हुआ तो डी लांपे कर देते हैं। लिस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, इश हैंगे डी लांप, इश हैंगे दास लिस्ट। कहां टांग रहे हो? टेबल के यूबर। किसके ऊपर? टेबल के। ऊपर तो देखिए। यूबर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? टांग रहा हूं मैं, तो यूबर डेंटिश हो जाएगा भाई। देखो, ich hänge das Licht über den Tisch, ich hänge die Lampe über den Tisch। इस तरह से। क्लियर? यस सर। यस Ja, ich verstanden, Sir. हम्म, Ich verstehe, Sir. ich habe verstanden। Ich habe verstanden. मैं समझ गया सर। हाँ, इस फस्ते का मतलब मैं समझता हूं। मैं समझता हूँ मैं सर। समझ ओके गया, ओके। verstanden। ich habe मैं समझ verstanden, शॉर्ट में हम बोलेंगे verstanden। verstanden, सर। या verstanden mein Herr। देख, पेन भी कितने जोड़ के आपके पास, हमारे पास होते उस टाइम पे तो हम भी कलरफुल लिखते। हमारी जीवन ब्लैक एंड व्हाइट था उस टाइम पे। वो रिफिल लेके आते थे पेन, खत्म तो भाई साहब रिफिल आती थी 25 पैसे की, 50 पैसे की। क्या सर? अच्छा है ना सर ये। और हमेशा हाथ इंक में ही लगे होते थे, या तो वो पेन वाली आती थी इंक वाली, वो दबा ले आते थे, है ना, उसमें भर के वो खोल के ऊपर उसमें स्याही भरते थे। फ्यूल तो या तो या जेब में रख लिया तो यहाँ स्याही लग जाती थी, या हाथ वो लगी रहती थी सर। कपड़ों में कॉपियों में बंद हालत ही हो गया खराब सर होती थी वो। बच्चों की, है ना, ऐसा। बैग में लगी रहती थी, बिखर जाती थी। चलो सर। दवा का नाम सर मेरा भाई टेबल के ऊपर लाइट टांग रहा है। माइन ब्यूडर हैंग das Licht über das mein Bruder hängt das Licht über den Tisch। बहुत बढ़िया, छा गए यार करण बाबू। सर मैं ऐसे से बैठे बैठे बनाता रहता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया, एक्टिव काम कर रहा है दिमाग आपका, इसका मतलब ये हुआ। अब सर मैं चला गया लैम्प टांग के, अब लैम्प कहाँ टंगा हुआ है?
बनाओ, टेबल के ऊपर सर। बनाओ, They सेंटेंस down बनाओ। over the empty या अब डाटिव हो जाएगा, पोजीशन की बात हो रही है, कहां टंगा हुआ है? टेबल के ऊपर। ऊपर। तो क्या हो जाएगा? दी लैंप, and दी लैंप है हिंग्ड, हिंग्ड über them. देम टिश, dem Tisch। क्योंकि वो टंगा हुआ है बस। über dem Tisch हो जाएगा भाई, देखो दी लैंप हैंग über dem Tisch, यहां पे डाटिव हो गया, पोजीशन की बात हो रही है, कहां टंगा हुआ है? टेबल के टेबल ऊपर। ऊपर। तो पर्दे जैसे टंगे हुए हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड सर। ये आन है, वर्टिकल। वर्टिकल है, दीवार के। देखो चीजों को आप समझने की कोशिश करो, है ना? जो रैक रखी है वो आन रखी है ना? वो जो परफ्यूम, वो वाला रूम परफ्यूम क्लीन, वो है, वो वाला आन है। फैन, बताओ फैन कैसा है? टेबल के तो ऊपर है। टेबल के ऊपर अपने अच्छा। हाँ, एक तरह से ना, से इसके उल्टर हो गया वो हाँ, छत, छत के नीचे ऐसे बोलना पड़ेगा ना, छत के नीचे। छत के नीचे लगा हुआ है, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। चले, Yes. अब बात करते हैं उल्टर की। भाई साहब, एक हमारे पास जर्मन शेफर्ड है, ठीक है? वो आया बाहर से चल के, वो टेबल के नीचे जाके बैठ गया, ठीक है? चल के आया तो मोशन हुआ, Yes, sir. है ना? तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ? कहां जाके बैठ रहा है? टेबल के नीचे। बनाओ सेंटेंस, द डॉग गोज अंडर द टेबल, ऐसे बोलना पड़ेगा। हाँ, हुंड जा रहा है, Gate. गेट, Gate. गेट बनाओ, देयर हुंड गेट Unter dentist. unter den Tisch ना, Yes, sir. देयर हुंड Gate unter dentist. गेट उंटर देम टिश, unter, unter देम टिश। den Tisch हो जाएगा, देन होगा भाई। Yes, sir. मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉग अपने पैरों पे चल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो मोशन, देयर हुंड गेट unter den Tisch ना, देखो, देयर हुंड गेट unter den Tisch। टिश। तालिब, वही समझ में आ रहा है? टेबल के नीचे जा रहा है। जा रहा है ना, जा रहा है। मोशन हो रहा है, पैरों पे चल के जा रहा है नीचे, फिर इसको उल्टाती होगा है ना? मैं इसको बात कैसे बोल सकता हूँ? कुत्ता अपने आप को टेबल के नीचे बिठाता हाँ है ना? बनाओ, देर हुंड हाँ, जेस्ट, जिस जिश जिस बनाओ, dentist. खुद ही बैठा रहा है, वो चल के जा रहा है, लिख दो सेंटेंस, वो भी लिख दो। सर क्या बोला आपने, कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है? नहीं सर, देयर हुंड यस, जेस्ट उंटर देम टिश। जिश unter dentist. अच्छा अच्छा। unter Dentist. den Tisch। Yes, sir. Der Hund setzt Unter dentist. unter den Tisch। बैठ इसका गया? हिंदी क्या होगा सर? अब रुको, पहले वाले का डाटे बना देते हैं हम इसको, फिर इसका बनाएंगे ना। देखो, अब जाके चल के जाके बैठ गया। अब मैं बोला कुत्ता कहां बैठा है? There टेबल अंडर, टेबल के नीचे, तो क्या बोलेंगे? there हुंड दे हुंड उंटर देम इस्ट, कहां पे है वो? टेबल के नीचे है कि नहीं है? dentist. उंटर देम टिश हो जाएगा, दे हुंड इस्ट। देखो, है देखो दो तरह से बनेगा, देयर बैठा हुंड, है। देयर हुंड इस्ट, इस या अब मैं यही कर देता हूं उसको, इस वाले सेंटेंस का आंसर भी ये होगा, जिस्ट बैठा हुआ है, Yes, sir. उंटर, उंटर देम टिश, उंटर देम टिश हो जाएगा भाई। बैठा है नीचे। देखो सर, आह, अब ये जिक्स हो गया अब ये। यहाँ पे जिस वर्ब यूज हुई है, खुद पैरों पे चल के नहीं आया, वो पहले आ गया था, फिर बैठ गया वो उस जगह पे। ईस्ट और जिस दोनों हो गई। मतलब मैं कह रहा हूं है और बैठा है, बैठा है। इसलिए मतलब है इसका, ठीक है? फर्स्ट टाइम। फस्टैंडन, बहुत बढ़िया। आपको बैठा रहा है।
चले, यूबर और उंटर की कहानी खत्म। 6 पढ़ ली हमने यस सर। सर। जी 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 देखिए इधर, आउफ, आउट आन ऑन और फॉर इंटर यूबर, यूबर उंटर अब उंटर, नीचे उंटर देखना, नीचे उंटर, ठीक है। बस आउफ, आन, फॉर, इंटर, यूबर, यूबर उंटर ऐसे याद करो। आउफ, आन, फॉर, हिंटर, यूबर, उंटर। उंटर अब भी आएंगे, क्या याद करवाएं अभी तो, है ना। ये जिनसे पढ़ रहे थे ना हम ये हाँ, कर तो ली जिसन, नहीं ये ठीक है। अब बात करते हैं सर इनकी, इनकी बात कर रहे हैं सर हम। इनका ये मतलब ही होता है कोई चीज बाउंड्री के ऐसे है अंदर। अब मैं बड़ी एग्जांपल देके बताता हूं आपको, याद रखोगे मुझे आप। इन वही होता है। मेरा कैमरा आप सबको दिख रहा होगा ना, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल जी। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब इन समझना, इनका मतलब आप किसी बाउंड्री के अंदर, एक तरह से अंदर दीवारों के बीच में हो, ऐसे मान लो चारों तरफ आपकी दीवार है। अब सुनो, अब आप इंस्टीट्यूट आए, मैंने पूछा ब्रूडर, हे ब्रूडर वो विज डू, तो उसने बोला ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, I'm on the way. ja I'm on the way, ich bin, unterwegs चल क्यों नहीं रहा ये, unter, unterwegs UNTER, unterwegs। सर ये सही नहीं चल रहा सर ये। ich bin unterwegs, Wegs. हाँ ich bin unterwegs का मतलब I'm on the way। सर ये डब्ल्यू लगेगा ना, ये आप वी लगा हुआ है यहाँ पे। मैं दोबारा लिख देता हूँ दोस्त, VEGS unterwegs। V नहीं है, W है। हाँ सर सॉरी, डब्ल्यू सर सॉरी, हाँ डब्ल्यू लिखना था। ich हाँ bin वो unterwegs का मतलब I'm on the way। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, ऑन द वे हो, रास्ते में हो, तो हमेशा ये बोलोगे आप ich bin unterwegs, ठीक है। I'm on the way, क्लियर। यस सर। अच्छा, verstanden सर। कहाँ जा रहे हो, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, तो ich fahre zum Institut, Vom सुनो, Institut ich fahre, तुम vom Institut देखो fahre zum, Institut चलो जी, To them in this. सुम का मतलब सुम, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं भाई, मैं इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहा हूं, ये मतलब हुआ। यस सर। तो यानी कि आप देखो पहुंच गए साहब इंस्टीट्यूट, मान लो अब आप इंस्टीट्यूट पहुंच गए, यहाँ आ गए। इस इन ich bin am इंस्टीट्यूट, आपकी पोजीशन क्या है, इंस्टीट्यूट से वर्टिकल है, ich bin am इंस्टीट्यूट होगा, आम होगा भाई, ध्यान लिखो। ऐसे समझना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ich bin am इंस्टीट्यूट बोलोगे आप, मैं इंस्टीट्यूट पर हूं भाई, यस सर। ये बोल रहे हो आप, मैं इंस्टीट्यूट पर हूं, हिंदी में देखो आप यही बोलते हो, मैं इंस्टीट्यूट पर हूं। मतलब किसी बाउंड्री के साथ होना और बाहर की तरफ। पांडु के साथ नहीं है, आपकी पोजीशन वर्टिकल है, उसके सामने, उसके वहां पे हो आप, उस जगह पे ना। ओके Ich bin an Institute. आम, आम, आन प्लस देम, ऑन देम आम इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट पर हूं भाई, देम ठीक है, क्लियर। यस अब देखो, अब पहुंच गए, अब मैं भाई अंदर जा रहा हूं इंस्टीट्यूट के, अब इन प्रीपोजिशन आएगा, इस ये यस सर। इन दास इंस्टीट्यूट, देखो अब जा रहे हो अंदर आप, इश, गे है इश ये, इंस
इंस्टीट्यूट है ना? Ich gehe ins इंस्टीट्यूट Institut. लो जी, ये लो। Ich bin सॉरी ich gehe ins Institut. मैं इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ। अब सिचुएशन समझनी पड़ेगी आपको सारी। पहले आप घर से चले इंस्टीट्यूट की तरफ, इंस्टीट्यूट पहुंच गए, यस सर इंस्टीट्यूट पे आ गए, अब अंदर आ रहे हो, आप पहुंच गए अंदर। मैंने पूछा आपको, हे ब्रूडर वो बिज दू, तो आप बोलोगे अब कहां पे हो? आप इंस्टीट्यूट के अंदर हो। आप इश बोलोगे, इश बिन इम इंस्टीट्यूट, इस बिन इम इंस्टीट्यूट। अब देखो आपकी पोजीशन क्या हुई, इंस्टीट्यूट के अंदर हो आप। अब क्या बोलोगे? इश बिन इम इंस्टीट्यूट आएगा भाई। पुरुषोत्तम समझ में आएगा नहीं है भाई? यस सर, समझ गया सर। इश बिन इम इंस्टीट्यूट इम आएगा। ये लो जी, इश बिन इम इंस्टीट्यूट, आई एम इन द इंस्टीट्यूट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर यस जी सर। सर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है श्रीमान। Ich fahre nach Hause. Ich मैं bin घर vor जा dem Haus. Ich bin vor der Tür. कहां पे हो आप? मैं दरवाजे के सामने हूं। मैंने दरवाजा खोला, अब मैं अंदर जा रहा हूं। Ich gehe ins Haus. ins हाउस Ich gehe ins Zimmer. रूम के अंदर जा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से चीजें आप एनालाइज करो, सेंटेंस बनाओ इन पे, इस बिन सो हाउस है ना? Ich bin zu Hause. अब रूम के अंदर पहुंच गया, Ich bin im Zimmer. इम सीमा Ich bin im Haus. मैं घर के अंदर जा रहा हूं, तो ich gehe ins Haus. घर के अंदर पहुंच गए, अब कहां पे हो? घर के अंदर हो। Ich bin im Haus. हाउस मैं रूम के अंदर जा रहा हूं। इस Ich gehe ins Zimmer. सीमा अब कहां पे हो? रूम के अंदर पहुंच गए। Ich bin im Zimmer. मैं डाइनिंग रूम में जा रहा हूं। डाइनिंग रूम क्या होता है? Esszimmer. ऐसे Ich gehe ins Esszimmer. अब मैं कहां पे हूं? पहुंच गया। Ich bin im Esszimmer. मैं किचन, अब मैं भाई किचन में जा रहा हूं। Ich gehe in die Küche. इन दी क्यूशर Ich gehe in die Küche. अब मैं कहां पे हूं? Ich bin in der Küche. मैं किचन में हूं, तो Ich bin in der Küche. तो ऐसे आपको चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी मित्रों। ठीक है, बिल्कुल होगा सर। डांटे हुए कहां पे हो आप? किचन के अंदर हो भाई। मोशन अक्यूजेटिव, पोजीशन डांटे। हाँ जी, अब बताओ कोई सवाल है तो आपके किसी तरह के? हाँ सर, क्या कंफ्यूजन है पाजी? सुम इंस्टीट्यूट। आप तो ऐसे पूछा करो आप खुद से, ए ब्रूडर वो इन फेस डू। कहां जा रहे हो भैया? वो इन फेस डू। तो भाई इश फार सुम इंस्टीट्यूट, है ना? इस फॉर सुम इंस्टीट्यूट इश फार सुम इंस्टीट्यूट है। वो इन गेस टू, तो गेस टू मतलब पैदल जा रहे हो, तो इश ये है सुम इंस्टीट्यूट। क्लियर है? बताओ इनकी कहानी क्लियर? ओके, सर प्रस्तांडन। जी सर चलिए फिर आगे चलते हैं सर, इसी बात को लेके। और मैं पूछूं वो ही बिस्तु गए हैं? वो इन बिस्तु नहीं हो सकता, वो इन गेस्तु, बिस्तु नहीं आ सकता ना, दो वर्ब कैसे देंगी? वो तो सर वो गया कहाँ जा रहे हो वो इन फेस दू, वो इन गेस दू, वो इन फेस दू, वो इन गेस दू। ये कुछ लिख लो क्वेश्चन, वो इन फेस दू या वो इन गेस दू, इस तरह से। कहाँ जा रहे हो बहन? यस सर और 3 कलर का पेन आता था सर उस टाइम पे, ब्लैक, रेड और ग्रीन, 3 वाला, वो सफेद कलर का हमारे टाइम पे आता था। ब्लू ब्लैक भी आता था जी इसमें जी ब्लू आता था क्या? 4 कलर होते हैं सर ब्लैक ब्लू और रेड और ग्रीन ओके ठीक है सर, मान लिया। 4 वाला आता था भाई। और सुनो, उसकी वो होती थी ना, वो क्या अंदर वाली रिफिल, वो स्प्रिंग होती थी उनमें, ऐसे करके निकालते थे, फिर उस पे स्प्रिंग निकालते थे, फिर वो डलती थी अंदर, तो हाथ, है ना? चले बड़ा आगे पॉपुलर था जी वो भी सर। क्लियर है इनकी कहानी? यस सर नेबन बचा है और स्वीसन बचा है आपका। यस सर नेबन को खत्म करते हैं पहले।
नेबन का मतलब नजदीक, नियर नियर। नेबर जार नेबर मतलब नेबर पास, जार। नियर। लो जी, नेबन नजदीक ना। अब देखो सर, हुक्कीबाजी, खड़े हो जाओ आप। सर गेट पे जाइए आप जरा, बाहर। आउटसाइड। आप आ जाओ, पूछो। है इनकम बिटिशन कॉमन जी, एन। बैठ गए सर। अब क्या कर रहे हो आप, अपने आप को क्या कर रहे हो, बिठा रहे हो नहीं बिठा रहे हो, कहाँ बिठा रहे हो, कुर्सी चेयर पे। पे। और अगर मैं बोलूं बबीता के पास बिठा रहे हो तो नेबर नहीं बना जाएगा। बस सिंपल यही कहना चाह रहा था सर मैं, ये इसलिए करवाया। वो मैं सिर्फ बैठे बैठे समझ नहीं नहीं नहीं, अब याद रहेगा आपको। मैं चल के आया, मैं अपने आप को बिठाया, तो मैंने किस पे बिठाया, आपने चेयर पे बिठाया, लेकिन बबीता के नजदीक बिठाया। बनाओ सेंटेंस। मैंने अपने आप को बबीता के नजदीक बिठाया, बनाओ सेंटेंस को। That's a just miss. मिश, Yes. Yes. That's इश, इस जैसे मिश, नेबर नेबन बबीता, बन गया। yes. इस जैसे मिश नेबन बबीता। अब बैठ गए आप, अपने आप को कहां बैठाया आपने, बबीता के नजदीक। अब यस सही सही लिखा है आपने, जेट जेट्स। अब कहां बैठे हुए हो, बैठे हुए बबीता के नजदीक। बबीता, बबीता के नजदीक बैठे हो। तो इस जिस, अब जिससे अब साइड जिससे में। आएगा। अब बताओ, इस जिस कहां बैठे हो, नेबन बबीता। बबीता। बस अब मिश नहीं आएगा, इस जिससे नेबन बबीता, बस सिंपल। तो इससे ये पता चला कि मैंने उसके आगे लिख दो, ये अक्यूजेटिव है और ये डाटिव है ना, लिख लो, समझो इस बात को, है ना। प्रैक्टिकल चीज है सर, समझना पड़ेगा हमें, रटने का काम नहीं है, समझना पड़ेगा इस चीज को, तब समझ में आएगी चीज। आमिर खान, ठीक है। आमिर खान, This pin. तामिर ही समझ रहा है आज तो। Neighbor. हाँ भाई, इसका डिसीजन चेंज हो गया क्या है उसका, वो तो गया। कहाँ गया, वापस घर गया। मेरी बात सुन, कोई बात नहीं, दूसरा बैच ज्वाइन कर ले, उसके लिए अगर दिक्कत आ रही है तो, है ना। नहीं, इसकी मदद ले, परेशान कर। ताऊ जी का है कि बुआ का है ये, मौसी का, तो मौसी का पूरा अधिकार है तो परेशान करने का, है ना। गया, सामान ले गया है, वहां क्या करेगा। फार्मेसी कर रखी है, मेडिकल जाएगा। तो फार्मेसी करके जर्मनी भेज देते ना उसको, क्या भाई। चले, नेवन की कहानी खत्म, क्लियर। इस तरह से और सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना। जैसे कोई शेर है ना, तो सुखविंदर आया, सुखविंदर ने अपने आप को शेर के पास में बिठाया, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, सुखविंदर जैस जिश जिस नेबन नेबर देन ल्यूवर, देन हो जाएगा अक्यूजेटिव। किसके पास बिठा रहा है, शेर के पास, शेर के पास ना, नेबन देन ल्यूवर ना, जेट से आएगा ना, जेस्ट से ही आएगा जो यहां लिखा है चाचा जी, बिल्कुल। जेस्ट हो जाएगा, टी लगाएगा चाचा पर यहाँ पे। सुखविंदर तो ही की तरह टी होगा ना भाई, ई हटाओ, ई की जगह टी लगाओ दोस्त। हाँ, तो सुखविंदर जेस्ट नहीं, वहां सब्जेक्ट इश है। बबीता बताना इसको जरा, सर ये कैसे हो गया? जिश, एयर के हिसाब से, जेस्ट जिश, जिश, जेस्ट जिश, खुद को बिठा रहा है ना, तो सुखविंदर जेस्ट जिश कहां बैठा रहा है, नेबन देन ल्यूगर। नेबन एन छोटा करो दोस्त, नेबन देन ल्यूवर, है ना। आया समझ नहीं आया, किसके पास बैठा रहा है, शेर के पास सर ये कैसे हो गया? है। मैंने देन देखा। देन इस बिल हाँ, मोशन हुआ, मोशन हुआ तो देन देन हो जाएगा। हाँ, देन ल्यूवर, एल उमलाउट डब्ल्यू ई, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर। लिख के दिखाऊं क्या, देखो, लोवे एल ओ ब्लॉट डब्ल्यू ई लोवे, अच्छा लोवे, लोवे वाली तो चीज ही नहीं है ये। ये सर
ये इसके साथ जैसे ऊपर भी इस कैलकुलेशन आगे जिस जिस एम हो जाएगा एम तो ये कैसे होता है, जैसे मैं नदी के पास गया, इस गए नो, शेर के पास ये वाला गया, नेवन देन फ्लूस होगा। सुखविंदर अपने आप शेर के पास बैठ रहा है, यही हो गया सर। अब बना दो सर, गलत गलत लिख दिया, सॉरी, जस्ट ई करो इसको, जस्ट होगा। वो कहां बैठा रहा है अपने आप को? शेर के नजदीक। अब अब जाके बैठ गया, अब कहां बैठा है? सुखी कहां बैठा है? बनाओ। सुखविंदर जिस नेवन देम ल्यूब, ये हो जाएगा। डब्ल्यू है क्या, ये बी है? अरे डब्लू है। जिस्ट, अब ये क्या हो जाएगा? नेबन बेन लो लियोगा। लेवन देम ल्यूब हो गया भाई, देखो। बैठा हो तो बनो, डैम ले वो। क्लियर है कि नहीं है? या प्रशांत सर? प्रस्टंडन जी सर। क्लियर। लास्ट बची है क्वेश्चन। 42 लाख। अब सुनो, दो चीज है भाई ट्यूशन के लिए, दो चीज चाहिए हमें बीच में ना। देखो सर, देखो ये बोतल है और ये किताब है, ये से रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये फोन कहां रख रहा हूं? दोनों के बीच में रख, किताब और बोतल के बीच में ट्यूशन। तो ट्यूशन में दो ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, है ना? तो क्या हो जाएगा? मैं रख रहा हूं कौन सी बात? लेगन, इस लेग लीक। क्या रख रहा हूं? मोबाइल, दास हैंडी। कहां रख रहा हूं? ट्यूशन, दास बुक und डी फ्लाशर। लिख दो सेंटेंस, बड़ा सिंपल। इश्लेग, इश्लेग लेके 10। दास हैंडी, इश्लेग दास हैंडी। ट्यूशन की बात हो रही है यहां पे ना। यस सर। और अगर सर दो ऑब्जेक्ट के आर्टिकल सेम हो तो फिर एक का ही आर्टिकल काफी है। अरे तो अभी रुक जा, पहुंचते हैं ना उस पे। अच्छा जी। क्लास ली ट्यूशन से ट्यूशन ना, तो क्या बन गया? इसलिए कि 10 बुक ट्यूशन। क्लास अब किताब का, अब यहाँ पे ट्यूशन कैसे काम कर रहा है? अक्यूजेटिव की तरह, क्योंकि कौन सी वर्ब यूज हो रही है? लेगन, है ना? इश, इसलिए लेगा 10 हैंडी इस बुक, देखो इस लेग 10 बुक ट्यूशन। अरे मैं ये बुक मत करो, हैंडी है ये। हैंडी। देखो इस लेग 10 हैंडी ट्यूशन 10 बुक दी फ्लैशर। दी फ्लैशर। फटांडन सर। बन गया। आलिस क्लास। अब मैंने रख दिया, मैं रख के चला गया। अब मोबाइल कहां पड़ा हुआ है? बीच में बनाओ टेबल पे sentence। ही कहीं पड़ा हुआ है। अब लीक्ड आएगा, डाटे वर्ब आएगी, लेगन नहीं आएगी, लीगन आएगी। तो 10 हैंडी लीक्ड लिखो। इट की फॉर्म में। हाँ,
Das Handy liegt. Zwischen Das dem Handy अब डाटिव हो जाएगा, दास का देम हो जाएगा। लिखो Das Handy, लिखो liegt. सर Das Handy। अब सब्जेक्ट यहाँ पे Das Handy हो गया अगले वाले सेंटेंस में। liegt. Zwischen dem Buch und dem Platz. Und दोबारा बोलना। Das Handy liegt zwischen dem Buch und der Platz. पहले देम बोल गया था Zwischen dem- जी, आया समझ में नहीं आया? Das Handy liegt zwischen SCHEN zwischen dem हो जाएगा फिर dem Buch बुक und अब देखो Der- फ्लाश का डी फ्लाश है तो डी का डाटिव देयर on their फ्लाश Flasche. LASCHE। बहुत बढ़िया, बन गया सेंटेंस सर। बताओ, इस तरह से स्विशन का यूज किया हमने, लेकिन स्विशन की शर्त क्या है कि उसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए तब वो पूरा हो पाएगा। Yes, तो sir. ये थे सर आपके टू वे प्रीपोजिशंस 9 सारे हो गए सर। वो कौन सा बचा? एग्जाम्पल एक और था कि अगर दो आर्टिकल्स दास हो तो दास मोबाइल दोनों रुको, सेम ही हो, लो चेंज करते हैं, है ना जी? तो ये पेन रख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? इस लेग, अब लेग नहीं आएगा, इस स्टेल आएगा क्योंकि वर्टिकल है ये। Yes, इसलिए yes, sir. Still है. डी फ्लाश, इस स्टेल डी फ्लाश ट्यूशन दास बुक उन दास एंडी आएगा। दोनों में क्या दिक्कत है? दास ही आएगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा, स्टेलन हो गया रखना। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल है, ऐसा खड़ा हुआ है तो स्टेलन आएगा, है ना। अगर सर दो और ऐसे पट्टे रख रहे हो तो लेगन, लेग तो होगा, स्टाइल ठीक है। तो इस स्टेल डी फ्लाश ट्यूशन दास बुक उन दास हैंडी, ठीक है। अब मैं रख के चला गया, अब मैं बोलूंगा डी फ्लाश स्टेट State. ट्यूशन देम बुक उंड देम हैंडी। लिखना पड़ेगा सर, छोड़ना नहीं पड़ेगा, दोनों को लिखना पड़ेगा। इस स्टेले हम्म, पहले स्टेले डी फ्लाश इस स्टेल डी फ्लाश ट्यूशन ट्यूशन दास बुक ट्यूशन दास बुक उंड दास हैंडी। State. स्टेट आएगा, स्टेट। स्टेलन का स्टेट होता है डाटिव वर्ब ना, लेगन का लीगन होता है। एक बार डिस्कस कर लेना एक बार, है ना। डी फ्लाश स्टेट, स्टेट STEST स्टेट ट्यूशन 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 देम बुक उंड देम हैंडी। उंड लग रहा है इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। करण भैया, मिस्टर करण, मिस्टर करण उजला ला गया तो उन ट्यूशन देम बुक उन देम हैंडी, है ना। Yes, sir. डन। आगे समझ में नहीं आया बताओ। ये Yes, थे sir. आपके वेक्सेल प्रीपोजिशंस। पोजीशन बताने के लिए मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कराया आपको सारी चीजें, 9 के 9 प्रीपोजिशन Yes. सारी वर्ब के साथ एक्सप्लेन किए। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा आज, Yes, sir. है ना। एक जी एक सर, चीज बिल्कुल। प्रैक्टिकल करके बताइए सर, बताइए। एक स्टेले हाँ, एक स्टेयर। दो और उनको रुको, अब सर ये लेट आए थे, इनको वर्ब बता दो सर एक बार, वो है ना। ये सर 5 वर्ब बताइए मैंने सर, इनको लिख लो एक बार आप। ये सर ये अक्यूजेटिव वर्ब है, ये डाटिव वर्ब है सर, ठीक है। लेगन के साथ लीगन यूज करते हैं, स्टेलन के साथ स्टेन यूज करते हैं, ये भी बना लो सर, है ना। ठीक है सर मित्रों, इतना ही है आज अपने पिटारे में, ज्ञान का भंडार। फिर ज्ञान इकट्ठा करेंगे,
फिर मिलेंगे सैटरडे को सर आपके साथ, रूबरू होंगे, है ना? तब के Yes. लिए, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, आओ। पढ़िए जर्मन अच्छे से, और क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन जरूर आएंगे दिमाग में, उनको लिख के रखें, और जब मुलाकात हो आपसे तो तब पूछें क्वेश्चंस को, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं उन क्वेश्चन के रिप्लाई आप लोगों को कर पाया, आपकी शंकाओं का निदान अगर मैं कर पाया, तो अब अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा भाई मैं, है ना? तो इतना ही Okay, है आज। sir. थैंक यू सो मच, चूस, बाय बाय, आओ विडजेन। आओ Auf मेरे Wiedersehen. सर।